आपने आज की इस वीडियो को बगौर देखा, सुना और समझा तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपको बतलाने वाला हूं, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको उंगलियों के नाम बतलाने वाला हूं। आपको मेरे हाथ पर ध्यान देना है। ये है मेरी लिटिल फिंगर, ओके, एंड ये है मेरी रिंग फिंगर, ओके, एंड ये है मिडिल फिंगर, एंड ये जो लास्ट में है थंब के बराबर में, ये है हमारी इंडेक्स फिंगर, ओके। इसी तरीके से मैंने अभी आपके सामने लेफ्ट हैंड किया हुआ है, इसी तरीके से हमारे राइट हैंड में भी है। राइट हैंड में ये है हमारी इंडेक्स फिंगर, ये है हमारी मिडिल फिंगर, एंड ये है हमारी रिंग फिंगर, एंड ये है हमारी लिटिल फिंगर। इन उंगलियों को कीबोर्ड के ऊपर किस तरीके से रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है अपने लेफ़्ट हैंड से। लेफ़्ट हैंड से आपको स्टार्ट करना है और लेफ़्ट हैंड की लिटिल फिंगर से आपको स्टार्ट करना है। लिटिल फिंगर को आपको रखना है ए के ऊपर, ठीक है। उसके बाद रिंग फिंगर आप एस के ऊपर रखेंगे, मिडिल फिंगर डी के ऊपर रखेंगे, एंड इंडेक्स फिंगर लेफ़्ट हैंड की आप एफ के ऊपर रखेंगे। अब बारी आती है अपने राइट हैंड को रखने की। राइट हैंड की लिटिल फिंगर को आप सेमी कॉलन के ऊपर रखेंगे, एंड रिंग फिंगर को आप एल के ऊपर रखेंगे, ओके, और मिडिल फिंगर को आप के ऊपर रखेंगे, और उसके बाद इंडेक्स फिंगर को आप जे के ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने कीबोर्ड पर उंगलियां रखनी है, अपने हाथों को रखना है। अभी हमारे तो अंगूठे रह गए हैं, इनको हम स्पेस बार के ऊपर रखेंगे, और इस पास स्पेस बार के ऊपर रख करके हमें कौन सा अंगूठा यूज़ करना है देखिएगा। अगर आप राइटी हैं तो राइट हैंड का अंगूठा यूज़ कीजिएगा, और अगर आप लेफ्टी हैं तो आप लेफ़्ट हैंड का अंगूठा यूज़ कीजिएगा। किस तरीके से करेंगे मैं आपको एक मर्तबा हल्के से टाइपिंग करके बता देता हूँ। जैसे ए एस डी एफ सेमी कॉलन के, यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा, मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपको ए एस डी एफ एकदम जो है स्पीड से प्रेस करना है, ठीक है। जब आप स्पीड से प्रेस करेंगे तो उसके बाद स्टार्टिंग से ही आपकी स्पीड जो है काफ़ी ग्रो कर जाएगी। यानी कि जैसे ही आप अपने जुमले को मुकम्मल करें, जैसे मैंने जुमले को पूरा किया, तुरंत आपको स्पेस बार बटन दबा देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्पेस बार को दबाते हुए पूरा ऐसे जुमला लिखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर ऐसे सोचेंगे, फिर दबाएंगे, कभी इससे दबाने की कोशिश करते हैं, कभी इससे दबाने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर राइटी हैं तो राइट हैंड का आप थंब यूज़ कीजिएगा, और अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ़्ट हैंड का थंब यूज़ कीजिएगा। तो ये हमारी बेसिक पोजीशन हो गई है। इसके बाद मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ जहाँ पे मैंने अभी उंगलियाँ रखी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो जे के ऊपर और एफ के ऊपर हल्का सा एक निशान भी बना हुआ रहता है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो में आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अभी यहाँ पे देखिएगा, इसी उंगलियों पे खुरदुरा सा लगता है ये निशान, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आप जो है ओरिजिनल पोजीशन में हो। एंड ये जो दरमियान वाली लाइन है ए एस डी एफ, ये कहलाती है हमारी होम रो, ओके। एंड इसके ऊपर क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ ये है, ये कहलाती है हमारी अपर रो। एंड यहाँ पे इसके नीचे आ रही है जेड एक्स सी वी बी एन, इसको कहते हैं डाउन रो। एंड इसी के साथ साथ सबसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये जो है ये कहलाती है हमारी न्यूमेरिक रो। और यहाँ पे ये जो कोने में बटन बना हुआ है, इसको कहते हैं हम डेल्टा की, ओके। और इसी के साथ साथ सबसे ऊपर वाली लाइन में कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा एक बटन के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे ESC, इस बटन का नाम है एस्केप। इसी के साथ साथ आगे लिखा हुआ आ रहा है F1 F2 F3, F1 से लेकर के यहाँ तक F12 तक, इन सब को कहते हैं हम फंक्शन की, ओके। ये हमारे फंक्शन की हो गए। और इसी के साथ साथ ये टैब बटन हो गया, ये कैप्स लॉक बटन हो गया। सपोज़ कीजिएगा आपको कोई लफ्ज़ कैपिटल में लिखना है, ठीक है, या आपको मुकम्मल जो है कैपिटल में लिखना है, तो आप जो है इसको प्रेस करके लिख सकते हैं। इसको प्रेस करने के बाद एक लाइट जल जाएगी, ओके। लाइट जलने के बाद लाइट आपकी कीबोर्ड के कॉर्नर में जलेगी, ओके। और वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन देगा आपको कि आपने कैप्स लॉक ऑन कर दिया। अब आप जो भी लिखेंगे वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। और कई बार हम क्या होते हैं, कैप्स लॉक का यूज़ नहीं करते हैं,
शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं और जिस लफ्ज़ को हमें कैपिटल में लिखना है उस लफ्ज़ को प्रेस करते हैं। जैसे मुझे ए को कैपिटल में लिखना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और ए प्रेस कर दूँगा तो ए कैपिटल में लिखा जाएगा। उसके बाद ये कंट्रोल बटन है, ये है हमारा FN बटन। FN बटन क्यों दिया होता है देखिएगा, यहाँ पे ऊपर फंक्शन की के ऊपर जो है आगे ये मेरा एक तरीके से मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, यहाँ पे डबल निशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल वर्क नहीं करता है, सिंगल वर्क करता है। तो दूसरा काम कराने के लिए FN को दबा के रखेंगे और फिर हम फंक्शन की को दबाएंगे। तो जैसे ये निशान बना हुआ है तो जिस काम के लिए निशान बना हुआ है आगे चल कर के हम इसको भी जानेंगे, वही काम ये FN को दबा करके कर लेगा। कई बार क्या होता है कि मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, रिफ़्रेश नहीं हो रहा है F5, जबकि आपने बताया था कि रिफ़्रेश करने के लिए होता है। वो कई बार क्या होता है कि F5 से कोई और दूसरी चीज़ सेट होती है, तो FN को दबा करके आप F5 दबाएंगे तो फिर से रिफ़्रेश हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये है हमारा विंडो बटन, 4 खाने से बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये हमारा अल्टर बटन एंड ये है हमारा स्पेस बार, यहाँ पर भी अल्टर बटन दिया हुआ है, ठीक है। ये फिर से FN बटन दिया हुआ है। ये हमारा कंट्रोल बटन है, ये शिफ्ट बटन है, ये एंटर बटन है, ठीक है। ये बैक स्पेस बटन है, ठीक है। तो आपने बटनों के बारे में जो बेसिक बटन है अच्छी तरीके से जान लिए। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे शिफ्ट डबल क्यों दिया गया है। शिफ्ट इधर भी है और शिफ्ट इधर भी है। देखिएगा शिफ्ट डबल इस वजह से दिया गया है, जैसे हम यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं। अब सपोज़ कीजिएगा मुझे जे को कैपिटल में लिखना है, तो मैं यहाँ से इस वाले हैंड से यानी कि लेफ़्ट हैंड से शिफ्ट दबाने जाऊँगा, ओके, और जे फिर इस उंगली से दबाऊँगा यानी कि राइट हैंड से दबाऊँगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे लेफ़्ट हैंड से ए प्रेस करना है तो मैं राइट हैंड से शिफ्ट दबा लूँगा पहले, और फिर उसके बाद ए जो है मैं लेफ़्ट हैंड से दबा लूँगा। इससे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है काफ़ी तेज़ रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे डबल बटन क्यों दिए गए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, ये है हमारी पूरी न्यूमेरिक पैड, इसको कहते हैं हम, ये नमलॉक बटन है। जब ये आप प्रेस करेंगे तो अभी मेरे कीबोर्ड में लाइट नहीं जलेगी क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, जाके बाकी जितने भी कीबोर्ड होते हैं उनमें यहाँ पे लाइट होती है, 3 लाइटें, तो वो लाइटें जल जाएगी। स्टार्टिंग वाली जो यहाँ पे लाइट होती है वो नमलॉक की लाइट होती है। जब आप नमलॉक ऑन कर देंगे तभी यहाँ पे न्यूमेरिक पैड चलेगी, नहीं तो ये अदरवाइज़ काम नहीं करेगी, ओके। एंड आपके कंप्यूटर में भी पता चल जाता है कि आपने नमलॉक को जो है ऑन किया हुआ है। और यहाँ पे ये देखिएगा निशानात नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर को एक तीर का निशान आ रहा है, ये नीचे को नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे राइट में जा रहा है एक निशान, ये लेफ़्ट में जा रहा है निशान। तो ये एरोज़ हैं, इन सब को हम एरोज़ की कहते हैं। एंड इसके लिए आपने कीबोर्ड पे तो कीबोर्ड बटन पे देख लिया है। अब इसके बाद हम चलेंगे सीधा टाइपिंग मास्टर के ऊपर और अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। और फाइनली अब हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर एंड अब हम ओपन करते हैं टाइपिंग मास्टर, ठीक है। टाइपिंग मास्टर को किस तरीके से इंस्टॉल करना है और किस तरीके से डाउनलोड करना है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चले जाइएगा टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। टेलीग्राम पे आने के बाद आपको सर्च करना है गाइड एकेडमी। गाइड एकेडमी में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइपिंग सर्च कर लेना है। जैसे ही आप टाइपिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये टाइपिंग मास्टर की फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है एंड इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने फेसबुक पेज पर भी पड़ी हुई है एंड यहाँ पे भी मैं फिर से दोबारा से सेंड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप यहाँ से वीडियो देख करके टाइपिंग मास्टर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूँगा। तो चलिए अब इसके बाद हम टाइपिंग मास्टर के ऊपर आ जाते हैं। टाइपिंग मास्टर को जब आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नेम फिल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ HAMMAD हम्माद कंप्यूटर, ओके। मैंने यहाँ पे नेम फिल कर लिया है। उसके बाद या तो आप अपने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे आप एंटर के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये थोड़ी सी आवाज़ करेगा, यहाँ पे आपको स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे सारे 12 के 12 लेसन से आपको दिखा रहा है कि कौन सा लेसन किस चीज़ से रिलेटेड है, ओके।
मैं यहाँ पे स्टार्ट कोर्स के ऊपर ही क्लिक करता हूँ, ठीक है। टच टाइपिंग बेसिक्स, ओके। मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें, व्हाट इज़ टच टाइपिंग, यानी टच टाइपिंग क्या है उसके बारे में कुछ बताया गया है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और इसको आप कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करता हूँ। जो यहाँ पे जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बतला दूंगा। देखिएगा यहाँ पे फिंगर पोजीशन बतलाई गई है। मैंने अभी आपको ये पोजीशन, फिंगर पोजीशन, कि आपको कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को किस तरीके से रखना है वो मैंने आपको बतला दिया है, ओके। मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ, यानी कि एंटर बटन प्रेस करता हूँ, या नेक्स्ट के आइकन पर हम क्लिक कर लेंगे, एक ही बात है, ठीक है। फिर से हम नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं, फिर से क्लिक कर लेते हैं, फिर से ओके। एंड इसके बाद हम फिर से एंटर बटन प्रेस करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे ये हमें बतला रहा है टाइपिंग मास्टर, इन दिस लेसन यू विल लर्न द होम रो, यानी इस सबक के अंदर आप होम रो को जानेंगे। इसको होम रो क्यों कहा जाता है मैं आपको ये बतला दूं, ठीक है। होम रो इसको इसलिए कहा जाता है, देखिएगा हम टाइपिंग करने क्यू को दबाने जाएं, डब्ल्यू को प्रेस करने जाएं, एक्स प्रेस करने नीचे आए, सवालिया निशान को प्रेस करने जाएं, हम कहीं भी इधर उधर प्रेस करने कीबोर्ड पे जाएंगे, लेकिन रेस्टिंग पोजीशन यानी कि टाइपिंग करने के बाद हम अपनी फिंगर को यहीं पर रखेंगे, है ना। जो पोजीशन मैंने आपको बताई है, आपको अपने लेफ्ट हैंड को रखना है ASDF, ठीक है। जो टाइपिंग होती है वो 8 फिंगर से होती है, 8 उंगलियों के ज़रिए से होती है। एंड इन 8 उंगलियों को कहाँ पे किस किस बटन के ऊपर रखना है ये आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और कुछ ही देर पहले मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर भी नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। एंटर बटन मैंने प्रेस किया है। अब ये मुझे बता रहा है कि आपको किस तरीके से अपनी उंगलियों को रखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लिटिल फिंगर, प्लेस योर लेफ्ट हैंड फिंगर ऑन ASD एंड F, इसको आप सीख चुके हैं। एंड उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स फिंगर, यानी आपको इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करना है अपने राइट हैंड की, और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर हमारी ये वाली है जहाँ पे अभी आपको मेरा माउस पॉइंटर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये उंगली आपको J पे रखनी है, उसके बाद मिडिल फिंगर आपको K पे रखनी है, एंड यहाँ पे रिंग फिंगर L पे रखनी है, और कॉलन पे के ऊपर आपको ये लिटिल फिंगर रखनी है, ओके। तो नेम भी आपको याद होगा। यहाँ पे अगर आप नेम भूल जाएं तो टाइपिंग मास्टर को ओपन करते हुए सभी उंगलियों के नाम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए हम फिर से एंटर बटन प्रेस करते हैं या नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको अपने अंगूठे को कहाँ पे रखना है ये हमें बता रहा है कि अपने अंगूठे को आप स्पेस बार पर रख करके आराम करने दीजिएगा। एंड मैंने आपको बताया कि अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड का थंब यूज़ कीजिएगा, और अगर आप राइटी हैं तो राइट हैंड का थंब यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और कई बार क्या गलती कर जाते हैं स्टूडेंट, जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलिए एंटर कर देते हैं पहले, और फिर उसके बाद ये हमें बता रहे हैं नाउ योर हैंड आर इन द बेसिक पोजीशन, यानी अब आपके हाथ टाइपिंग करने के लिए बेसिक पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे उन बटन पे निशान लगा हुआ है नीला सा, जिन बटन के ऊपर हमें अपनी उंगलियाँ रखनी है। चलिए इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें कह रहा है कि नाउ ट्राई टाइपिंग ए विद लेफ्ट लिटिल फिंगर, यानी आपको लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से ए प्रेस करना है, और ये टाइपिंग करते हुए आपको जो है स्क्रीन पर ध्यान देना है। अब हमें ये कह रहा है नाउ ट्राई टाइपिंग एस विद लेफ्ट रिंग फिंगर, ठीक है। अभी हमें बता रहा है कि आपको अब एस ट्राई करना है लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से, ठीक है। मैं यहाँ पे रिंग फिंगर को प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को दबाने में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली इन उंगलियों का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो हम कई बार क्या होता है, एस प्रेस करने जाते हैं, ए प्रेस हो जाता है, यानी कि छोटी उंगली दब जाती है। रिंग फिंगर को दबाने जाते हैं लेफ्ट हैंड की तो छोटी उंगली दब जाती है ना, और रिंग फिंगर को दबाने जाते हैं तो छोटी उंगली दब जाती है। ऐसे एक दूसरे की जगह पर हम इन दो उंगलियों में गड़बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिएगा कि आप सही टाइपिंग कीजिएगा। स्टार्टिंग में आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, और जो मैंने आपको बताया है कि आप जब अपना जुमला पूरा कर ले, अपना सेंटेंस पूरा कर ले, अपना वर्ड पूरा कर ले, ठीक है, तो उसके बाद आपको स्पेस बार बटन प्रेस करने में जल्दी करनी है, ठीक है। उससे आपको टाइपिंग के लिए एनर्जी मिलेगी, ओके।
अब मैं यहाँ पे डी प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद अब ये मुझे कह रहा है नाउ ट्राई टाइपिंग एफ विद लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड से आपको इंडेक्स फिंगर प्रेस करना है, ठीक है। मैंने लेफ्ट हैंड से इंडेक्स फिंगर प्रेस किया है, ओके। इसी तरीके से ये हमें राइट हैंड को बतलाएगा कि आप राइट हैंड से जे प्रेस कीजिएगा, ठीक है, इंडेक्स फिंगर के ज़रिए से। अब मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर के जरिए, मिडिल फिंगर है ना, ठीक है, आगे सॉरी, मिडिल फिंगर से हमें के प्रेस करना है एंड इसके बाद रिंग फिंगर से हमें एल प्रेस करना है, ठीक है, और इसके बाद हमें लिटिल फिंगर से कॉलन प्रेस करना है, ठीक है, सेमी कॉलन। अब ये हमें क्या कह रहा है, ऑलवेज यूज द सेम थंब टू प्रेस द स्पेस बार, यानी आप जो है स्पेस बार पर जब प्रेस करने जाएंगे तो एक ही अंगूठे को यूज़ कीजिएगा, एक अंगूठे को सिर्फ रखिएगा स्पेस बार बटन के ऊपर, ठीक है, और एक ही अंगूठे को आपको प्रेस करना है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप राइटी हैं तो राइट हैंड का थंब यूज़ कीजिएगा और अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड का थंब यूज़ कीजिएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप राइटी हैं और आपने राइट हैंड का ही थंब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है तो आप जो है यूजुअली राइट हैंड का ये थंब ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप जो है राइटी हैं लेकिन आप कभी कभी कोशिश करने के लिए लेफ्ट में जाने लगे तो कभी उसमें जो है आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग जो होती है वो टाइपिंग की जाती है माइंड से। बेसिकली हमें लगता है कि हम अपने हैंड से टाइपिंग कर रहे हैं, यकीनन हाथों का वर्क होता है, लेकिन हाथों से ज़्यादा टाइपिंग करते हुए दिमाग का बहुत अहम रोल होता है। और ये टाइपिंग जो टाइपिंग इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिए हैं, आप टाइपिंग मास्टर पर इनको कीजिएगा। टाइपिंग मास्टर पर आपको जो है टाइपिंग मास्टर मुकम्मल सजेशन देगा, मुकम्मल सपोर्ट देगा, आपको अपने कीबोर्ड को नहीं देखना है, ठीक है। आप एक हफ्ता इस तरीके से टाइपिंग कीजिएगा, है ना, और आगे ऊपर नीचे अपर रो में और डाउन रो में किस तरीके से टाइपिंग करनी है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी टाइपिंग करके देख लेते हैं। मैं स्पेस बार बटन प्रेस कर लेता हूं एंड यहाँ पे देखिएगा अभी मुझे यहाँ पे लिटिल फिंगर, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर को प्रेस करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर के ऊपर एक नीला सा निशान बना हुआ आ रहा है, ठीक है। मैंने ये प्रेस कर दिया, आप देखिएगा अंगूठे पर निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नज़र आ रहा है रिंग फिंगर के ऊपर, लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर के ऊपर निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, अब अंगूठे के ऊपर निशान नज़र आ रहा है क्योंकि अंगूठे से मुझे स्पेस बार बटन प्रेस करना है, ओके। अब मिडिल फिंगर के ऊपर निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर से अंगूठे के ऊपर निशान बने हुआ आ रहा है। अब आपका लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के ऊपर निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, देखिए, ओके। अब इसके बाद आपका निशान आ रहा है स्पेस बार के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से आपको मुकम्मल टाइपिंग करनी है, ठीक है। अब देखिएगा राइट हैंड में चला गया, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर के ऊपर निशान आ रहा है कि आपको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर प्रेस करनी है। क्या प्रेस होगा, जे प्रेस होगा, ओके, है ना। अब राइट हैंड की मिडिल फिंगर के ऊपर निशान आ रहा है, स्पेस बार बटन प्रेस करते हैं एंड उसके बाद आगे चलते हैं। रिंग फिंगर के ऊपर निशान आ रहा है राइट हैंड की, ये प्रेस कर देते हैं। अब इसके बाद स्पेस बार एंड अब सेमी कॉलन का निशान बना हुआ नजर आ रहा है। उस सेमी कॉलन बनाने के लिए राइट हैंड की लिटिल फिंगर के ऊपर निशान आ रहा है। अगर आप जिस उंगली पर निशान आ रहा है उसी उंगली को प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे रेड निशान आ रहा है, जैसे मैं अभी कोई गलत इनपुट प्रेस कर देता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे मैंने यू प्रेस किया है तो यहाँ पे ये निशान आ गया यू के ऊपर भी, है ना, और यहाँ पर भी निशान आ गया कि आपने जो है गलत उंगली को दबाया है ना। तो आप बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी उंगलियां सही नहीं रखी हुई हैं। अगर उंगलियां सही रखी होंगी तो टाइपिंग मास्टर आपको सही सजेशन दे रहा है, आप उसी उंगली को प्रेस कीजिएगा, ठीक है, वही लफ्ज़ बन जाएगा, ठीक है। अब मैं सेमी कॉलन प्रेस करूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में मैं कुछ और प्रेस करता जाऊंगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे फिर उसके बाद ये आपकी गलतियों को माफ़ करेगा और आप आगे जाना चाहोगे तो चले जाओगे, ठीक है। तो मैं जब तक सेमी कॉलन प्रेस नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं जा सकता। चलिए सेमी कॉलन प्रेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टिक हट गया, अब स्पेस बार हमें प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मुकम्मल टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। रोज़ाना 1 घंटा आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर सीखने वाले लर्नर्स के लिए टाइपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है
क्योंकि आप टाइपिंग की हेल्प से ही अपने काम को फास्ट कर पाओगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि टाइपिंग मास्टर बने तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।